इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं पर हम मेन चीज के ऊपर आ ही नहीं पा रहे। जो मेन अवस्था पाने वाली है सहयोग में वो है आपको आत्मा को, यू हैव टू इनलाइटन योर स्पिरिट। आपको जब स्पिरिट इनलाइटन होगी और स्पिरिट का प्रकाश आपके ब्रेन में आता है और आपका ब्रेन आपकी आत्मा चलाती है स्पिरिट, तब आप कहते हैं कि पूर्ण आत्म साक्षात्कार हुआ है। जब आपकी कुंडलनी अवेकन हो गई, जब कुंडलनी के कुछ थ्रेड्स अवेकन हो गए और आपके चक्रों के थ्रू ब्रह्म रंध्र से यहां निकल गए, तो फोर्थ स्टेट आती है। फोर्थ, 3 स्टेट में तो आप बैठे हैं, चौथे में जाते हैं। 5वां क्या है? अपने आत्मा के आसपास 7 ऑरा हैं, 7 मंडल हैं। जब आपकी कुंडलनी ऊपर जाके सदाशिव के चरण में लगती है यहां पे, तो मैसेज जाता है आपके 7 आभा मंडल को। ये 7 आभा मंडल जो आपकी आत्मा के आसपास हैं, आत्मा हार्ट में स्थित है और ये आत्मा बिल्कुल मूक साक्षी है। वो आपका सब जानती है लेकिन वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ भी, वो सिर्फ साक्षी रहेगी। ये जब आपकी कुंडलनी आपको सदाशिव के चरण में लगती है तो सदाशिव जी का जो सिग्नल आता है, तो ये जो आपके आभा मंडल हैं 7 आत्मा के आसपास, ये जागृत हो जाते हैं। ये भी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पीठ में जितने 7 चक्र हैं। ये आभा मंडल उसके बाद इन चक्रों पे वर्क करना शुरू करते हैं और इनको इंटीग्रेट, एक धागे में पिरोना शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी श्री माता जी कहती हैं बात कंप्लीट नहीं हुई। जब ये आत्मा की जो प्रकाश है, जब ये ब्रेन में आ जाएगा, यानी कि अभी आप ब्रेन से सोच रहे हैं, जब आप स्पिरिट यहां पे आ जाएगी तब आप शिव रूप हो जाते हैं। तब कोई चीज आपको अफेक्ट नहीं करती, तब मैं आपका खत्म हो जाता है, आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वो। तो ये 5th स्टेट माने बताइए, 5वीं स्टेट, और हर सहयोगी को ये स्टेट में आना है। तो इसके लिए करना क्या है? ध्यान तो हो गया। ध्यान में आपको धीरे धीरे ये कोशिश करनी है कि साक्षी कैसे बने। पहले आपको दृष्टा बनना है, मतलब आप चीज, मैं ये बोल रहा हूं तो मैं आपको देख रहा हूं। इसकी अगली स्टेज है कि मैं दृष्टा बन गया। अभी तो मैं दृश्य देख रहा हूं, उसके दृष्टा क्या है कि मैं अपने आप को देख रहा हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मेरे पीछे है जो देख रही है कि ये डॉक्टर संदीप ये भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेडिकल सेमिनार कर रहे हैं और बहुत इधर घूम घूम के बोल रहे हैं, और ये मैं देख रहा हूं अपने। लेकिन जो मेन स्टेट है, अब मैं जब देख रहा हूं तो मैं ये भी देख रहा हूं, मेरे अंदर भाव जाग रहे हैं कि हाँ फ्लुएंट बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, नहीं कहानी बता रहे हैं, नहीं उतना अच्छा नहीं कर रहे, नहीं बहुत। अब मैं इसमें जजमेंट दे रहा हूं, भावनाएं दे रहा हूं। तो अभी मैं दृष्टा हूं। साक्षी कब होऊंगा? साक्षी तब होऊंगा जब दृष्टा के बाद एक स्टेट आएगी जिसमें मैं ही खत्म हो जाता हूं। अब सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है। और सबसे सुंदर स्टेट आत्मा की, जब आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तो सिर्फ साक्षी हो जाते हैं। फिर ये कर रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन कोई भावना इससे जुड़ी नहीं, कोई अटैचमेंट बुला नहीं। मैं ही देख रहा हूं कि डॉक्टर संदीप बोल रहे हैं, अच्छा बुरा कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं बोल रहे हैं। उसके बाद किसी ने को ताली बजाई नहीं बजाई, किसी ने अच्छा बोला नहीं बोला, उससे मुझे कोई मतलब। ये है आत्मा का स्वरूप। और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी आत्मा कुछ प्रकाशित हो रही है कि नहीं? आत्मा की 3 चीजें हैं। एब्सोल्यूट पीस, आप अगर टोटल पीसफुल है, एकदम शांत। दूसरा अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मतलब बिना किसी सोच के। जैसे छोटे बच्चे को आप देखते हैं, आप कौन है, अनजान है, अजनबी हैं, बच्चा आपको देख के हंसता है। क्या है उसका? इनोसेंस एंड अनकंडीशनल लव। और तीसरा है
डिटैचमेंट, वो किसी चीज से अटैच नहीं है, डिटैचमेंट। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं छोटा सा, कि जब आपकी आत्मा जागृत होती है तो क्या महसूस होता है। राजीव गोयल थे, आप शायद जानते होंगे उनको, हैदराबाद के लीडर थे, और बहुत उन्होंने श्री माता जी के साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा उन्होंने सहज योगा का प्रचार प्रसार और फैलाया आंध्रा में। वो जब स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनके फादर के एक जानने वाले थे माथुर साहब, जो पुराने सहज